भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री मनकामेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं बुआई सुलुनय निदान। अर्थात मनुष्य का शरीर एक खेत के जैसा है, उसका मन उस खेत का किसान है, जिसमें यह किसान पाप और पुण्य रूपी दो प्रकार के बीजों को बोता है। वह जैसे बीजों को बोएगा अंत में उसे वैसे ही काटने को मिलेगा। कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह दोहा था। आज के वीडियो का शीर्षक आप थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे। आज हम तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ के संबंध में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते होंगे कि कुंभ 4 पवित्र स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और तीर्थराज प्रयाग। और इस बार जो महाकुंभ है वह तो 12 वर्ष पर आने वाला पूर्ण कुंभ है। और बहुत से विद्वान तो ऐसा भी कह रहे हैं कि यह 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। और तीर्थराज प्रयाग में प्रति वर्ष माघ के महीने में माघ मेला भी लगता है, जो लगभग कुंभ मेले जैसे ही होता है, लेकिन उसका दायरा थोड़ा छोटा होता है। महाकुंभ तो बहुत विस्तृत होता है। अभी 1-2 दिन पहले जो शॉर्ट वीडियो डाला गया इस चैनल पर, तो उसमें जो स्थान आपने देखे होंगे वह पूरे मेले का 5% भी नहीं है। मेले में बहुत ही अच्छी सुव्यवस्थाएं हैं यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। संगम घाट का भी दृश्य आपने वीडियो में देखा होगा। इसके पहले सन 2019 में अर्ध कुंभ का प्रयागराज में आयोजन हुआ था। वो भी अपने आप में बड़ा ही अनूठा आयोजन था और बहुत ही भव्य प्रकार से वह संपन्न हुआ था। इस बार का कुंभ पूर्ण कुंभ है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर आता है। बहुत से दर्शक जनों ने कुंभ के संबंध में शास्त्रोक्त जानकारी चाही थी और तीर्थराज प्रयाग की महिमा के संबंध में भी उन्होंने प्रश्न किए थे। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रयाग शब्द का अर्थ भी आप समझें। यह प्र और यज धातु से मिलकर बना है। शाब्दिक अर्थ प्रयाग का बनता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा यज्ञ। शिव महापुराण का तो प्रारंभ ही प्रयागराज की वंदना से होता है। शिव महापुराण की पहली संहिता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। अर्थात जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ पवित्र गंगा और यमुना जी का संगम हुआ है, प्रयाग वह है जहाँ से ब्रह्मलोक का मार्ग जाता है। प्राचीन काल से ही धर्म के जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे, यज्ञ आदि होते थे, वह सब तीर्थराज प्रयाग में ही आयोजित किए जाते थे। आप देख लें, अधिकांश कथाएं तो तीर्थराज प्रयाग में ही सूत जी के द्वारा, कभी ऋषि याज्ञवल्क्य जी के द्वारा, कभी ऋषि भरद्वाज जी के द्वारा विविध कथाएं कही गईं, विविध यज्ञ आदि किए गए। ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम भी तीर्थराज प्रयाग में ही था। कुल मिलाकर आप समझ लें कि तीर्थराज प्रयाग को आप धर्म की राजधानी कह सकते हैं। जब महाराजा युधिष्ठिर जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी भी उनके साथ यहाँ पर आए थे। भगवान श्री राम जी भी वन गमन के समय यहाँ पर रात्रि विश्राम किए थे। प्रयागराज आदिकाल से ही धर्म की धुरी रहा है। ज्ञान और विद्या के क्षेत्र से तो यहाँ का संबंध बहुत पुराना है। बहुत से अखाड़े के साधु संत यहाँ पर हर कुंभ मेले में आते हैं। विविध प्रकार के नागा, सन्यासी, वैष्णव साधुजन, हर प्रकार के आपको यहाँ पर साधु, सन्यासी, विद्वान सब आपको देखने को मिलेंगे। एक बार हयग्रीव ने वेदों को चुरा करके उसे गहरे समुद्र में छिपा दिया था। तब श्री हरि विष्णु जी ने उसका वध करके वेदों को वापस स्थापित किया। तो ब्रह्मा जी को जब वेद पुनः प्राप्त हो गए, तो उन्होंने तीर्थराज प्रयाग में सृष्टि का प्रथम यज्ञ किया। उस यज्ञ के रक्षार्थ श्री हरि विष्णु जी ने 12 माधवों का रूप ले लिया। उन 12 यानी 12 माधवों का स्थान तीर्थराज प्रयाग में है। उनके अधिपति हैं श्री वेणी माधव जी, जिनका मंदिर गंगा जी के निकट ही है। ब्रह्मा जी के यहाँ यज्ञ करने के कारण इसे प्रजापति क्षेत्र भी कहा जाता है। त्रिस्थली जो हमारे धर्म में 3 पवित्र स्थान हैं, उनमें से एक तीर्थराज प्रयाग भी है। काशी, प्रयाग और गया, यह 3 महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। और तीर्थराज प्रयाग मध्य वेदी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी की यज्ञ वेदियां अलग अलग बनी थीं। कुरुक्षेत्र, गया, विराज और पुष्कर। तीर्थराज प्रयाग 5वीं मध्य वेदी है। ये 4 तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र, गया, विराज और पुष्कर, यह 4 वेदियां हैं।
और इनके मध्य की जो यज्ञ वेदी है वह 5वीं यज्ञ वेदी तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ पर अक्षयवट भी आदिकाल से ही स्थित है। अक्षय का अर्थ है कि जिसका कभी विनाश न हो, जो कभी नष्ट न हो। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि प्रलय काल में भी अक्षयवट का विनाश नहीं होगा। उसी अक्षयवट के पत्तों पर श्री हरि विष्णु शिशु रूप में स्थित रहेंगे। मत्स्य पुराण में ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं, व्यतीतान पुरुषान सप्त भविष्यांश चतुर्दश नरस्तारयते सर्वान यस्तु प्राणान परित्यजेत। अर्थात जो मनुष्य प्रयाग मंडल में प्राण त्याग करता है वह बीती हुई 7 पीढ़ियों तक तथा आने वाली 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है। एवं ज्ञात्वा तु राजेंद्र सदा श्रद्धा परो भवेत्। अतः ऐसा जानकर मनुष्य को सदा प्रयाग के सेवन में तत्पर रहना चाहिए। मत्स्य पुराण के 112वें अध्याय में आगे ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रयागे निवसन्ते ते ब्रह्म विष्णु महेश्वराः कारणं तत्प्रवक्ष्यामि शृणु तत्त्वं युधिष्ठिर। पंचयोजन विस्तीर्णं प्रयागस्य तु मंडलम तिष्ठन्ति रक्षणायात्र पाप कर्म निवारणात्। अर्थात ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिस प्रयोजन से तीर्थराज में निवास करते हैं वह कारण मैं बताता हूँ, उसके तत्व को श्रवण करो। प्रयाग का मंडल 5 योजन में फैला हुआ है। यहाँ पाप कर्म का निवारण तथा प्राणियों की रक्षा करने के लिए बहुत से देवगण निवास करते हैं। प्रतिष्ठानपुर से उत्तर की ओर गुप्त रूप से ब्रह्मा जी निवास करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रयाग में वेणी माधव रूप से विद्यमान हैं तथा परमेश्वर महादेव जी अक्षयवट के रूप में स्थित है। इनके अतिरिक्त गंधर्वों सहित देवगण, सिद्ध समूह तथा बहुत से ऋषि महर्षि पाप कर्म के निवारण करने के निमित्त नित्य प्रयाग मंडल की रक्षा करते हैं। जिस मंडल में अपने पापों का हवन करके प्राणी नरक का दर्शन नहीं करता, इस प्रकार प्रयाग में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, 7 द्वीप, 7 समुद्र और भूतल पर स्थित सभी पर्वत उसकी रक्षा करते हुए प्रलय पर्यंत स्थित रहते हैं। इस प्रकार से ऋषि मार्कंडेय जी बहुत प्रकार से महाराजा युधिष्ठिर को प्रयागराज की महिमा बताते हैं। आगे मत्स्य पुराण में ही कथा है कि भगवान श्री कृष्ण भी महाराजा युधिष्ठिर को प्रयागराज की महिमा के संबंध में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मम वाक्यम च कर्तव्यम महाराज ब्रमीम्यहम नित्यम जपस्य जुहुवस्व प्रयागे विगतज्वरः प्रयागम स्मरवै नित्यम सहस्माभिर्युधिष्ठिरः स्वयं प्राप्स्यति राजेंद्र स्वर्गलोकम न संशया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, मैं जैसा कह रहा हूँ मेरे उस वचन का आप पालन कीजिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी भी युधिष्ठिर को मार्कंडेय ऋषि की तरह ही प्रयागराज में यज्ञ करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ मेरे वचन पर ध्यान दो। प्रयाग में जाकर संताप रहित होकर नित्य भगवान नाम का जप और हवन कीजिए, यानी यज्ञ आदि कर्म कीजिए तथा हम लोगों के साथ नित्य प्रयाग का स्मरण कीजिए। ऐसा करने से आप स्वयं स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेंगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर को स्वर्ग जाने की बड़ी चिंता थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इसी संताप के निवारण के लिए ऐसी मत्स्य पुराण में कथा है कि ऋषि मार्कंडेय जी भी युधिष्ठिर को समझाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी भी समझाते हैं कि तुम्हें किस प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा करने से आप स्वयं स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेंगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो मनुष्य प्रयाग की यात्रा करता है अथवा वहां निवास करता है, उसकी आत्मा समस्त पापों से विशुद्ध हो जाती है और वह रुद्रलोक को चला जाता है। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा मत्स्य पुराण में कही गई। प्रयागमनुगच्छेद् वा वसते वापि यो नरः सर्व पाप विशुद्धात्मा रुद्रलोकम स गच्छति। अर्थात जो मनुष्य प्रयाग की यात्रा करता है अथवा वहां निवास करता है, उसकी आत्मा समस्त पापों से विशुद्ध हो जाती है और वह रुद्रलोक को चला जाता है। मत्स्य पुराण में यह कथा नंदी जी देवऋषि नारद को बता रहे हैं। नंदी जी कहते हैं, इत्युक्त्वा स महाभागो वासुदेवो महातपाः युधिष्ठिरस्य नृपतैः तत्रैर्वान्तर्धीयत ततस्तत्र समाप्लाव्य गात्राणि सगणो नृप यथोक्तेनाथ विधिना पराम निवृत्तिमागमत्। अर्थात नंदी जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से ऐसा कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद महाराजा युधिष्ठिर ने परिवार सहित तीर्थराज प्रयाग में जाकर यथोक्त विधि के अनुसार स्नान किया, यज्ञ आदि कर्म किए, जिससे उन्हें परम शांति की प्राप्ति हुई। तथा त्वमपि देवर्षे प्रयागाभिमुखो भव अभिषेकम तु कृत्वाद्य कृतकृत्यो भविष्यसि।
अर्थात नंदी जी कहते हैं, हे देवऋषि, इसीलिए आप प्रयाग की ओर पधारिए और वहां स्नान करके आज ही कृतकृत्य हो जाइए। तो ऐसी अद्भुत महिमा तीर्थराज प्रयाग की मत्स्य पुराण में वर्णित है। ऋग्वेद के खिल सूक्त में वर्णन है, सिता सिते सरिते यत्र संगते तत्राप्तुतासो दिवमुत्पतन्ति यो वै तन्वं विसृज्यन्ति धीरास्ते जना स्वमर तत्वं भजन्ते। अर्थात गंगा और यमुना दोनों नदियां एक होती हैं, वहां स्नान करने वालों को स्वर्ग मिलता है और जो धीर पुरुष उस संगम में तन त्याग करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागाख्यम अनुत्तमम। अर्थात जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सर्व तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम है। अब आप कहेंगे कि नक्षत्रों में चंद्रमा कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? चंद्रमा तो नवग्रहों में आता है और नक्षत्र तो राशियों का अवयव होते हैं। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा को कहा गया है ना, चंद्रमा ही नक्षत्रों का पति कहा गया है, इसीलिए ऐसा वर्णन है। इसी प्रकार से कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, सभी पुराणों में तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन है। महाभारत में कहा गया है, प्रयागः सर्व तीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो श्रवणात् तस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनादपि मृतिकालंबनाद्वापि नरः पापात् प्रमुच्यते। अर्थात प्रयाग सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ है। उसका महात्म श्रवण करने से, नाम संकीर्तन करने से अथवा वहां की मिट्टी का शरीर पर लेप कर लेने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। तीर्थराज प्रयाग के जो प्रमुख पवित्र स्थान हैं, उनके संबंध में कहा गया है, त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी यानी संगम, भगवान वेणी माधव, भगवान सोमेश्वर महादेव, ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम, नाग वासुकी जी का स्थान और शेष जी का स्थान, यह तीर्थराज प्रयाग के अत्यंत ही पवित्र स्थान है। यहीं पर आपको संगम के बिल्कुल निकट ही बड़े हनुमान जी का मंदिर भी मिल जाएगा, जहां पर हनुमान जी विश्राम की मुद्रा में हैं। अक्षय वट का भी प्राचीन काल से बड़ा ही महत्व था, लेकिन आपको पता होगा कि जो महत्व की चीजें हैं उस पर बहुत से विधर्मियों की दृष्टि भी रहती थी। तो अक्षय वट को बहुत प्रकार से नष्ट करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए। आज भी अक्षय वट यथावत है। एक चीन का यात्री ह्वेनसांग भारत आया था 629 ईस्वी में। तो उस समय यहाँ पर राजा हर्षवर्धन जी का शासन था। प्रयागराज उनके ही साम्राज्य में आता था। राजा हर्षवर्धन जी वर्धन राजवंश के राजा थे। इनके पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आता है तो वह राजा हर्षवर्धन जी के साथ तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में भी आता है। तो उसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया है। वह लिखता है कि राजा हर्षवर्धन जी अपार दान करते थे वहां पर, और कुंभ के अंत में उनके राजसी वस्त्र भी वो दान कर देते थे। मतलब मेले के अंत में वो बिल्कुल खाली हाथ अपने घर लौटते थे। कुंभ के विषय में उस चीनी यात्री ने अपनी पुस्तक में बहुत सी बातें लिखी हैं। प्राचीन काल में देखिए सोशल मीडिया आदि तो था नहीं, तो कुंभ मेला बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जब किसी संदेश आदि का प्रसार करना हो, समाज को कोई महत्वपूर्ण संदेश देना हो, उसका मार्गदर्शन करना हो, बहुत प्रकार के धार्मिक सम्मेलन भी कुंभ में होते चले आ रहे हैं। प्राचीन काल से ही बहुत से ऋषि महर्षि, शौनक आदि 88,000 ऋषियों का जो वर्णन आप अक्सर पुराणों में सुनते रहते हैं, वह सब कहाँ बैठते थे? वह सब तीर्थराज प्रयाग के ही संगम किनारे बैठ करके सूत जी से कथाएं सुनते थे। पुराणों में अधिकांश स्थानों पर इसीलिए तीर्थराज प्रयाग का वर्णन हुआ है। प्रयाग का अर्थ ही है कि बहुत विशाल, बहुत बड़ा यज्ञ। तो प्रारंभ से ही प्रयागराज का बहुत ही धार्मिक महत्व है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कुंभ तो 4 स्थानों पर लगता है, तो फिर तीर्थराज प्रयाग की ही इतनी महिमा क्यों बताई जाती है? अन्य 3 स्थान भी तो हैं जहां पर कुंभ लगता है। पुराणों में इसका मुख्य कारण यह बताया गया है कि यहाँ पर साक्षात रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर अपने अपने प्रतीक चिन्हों के साथ निवास करते हैं। इसीलिए तीर्थराज प्रयाग को सभी तीर्थों का सिरमौर और सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यह तो शास्त्र प्रमाणित बात है और यह हर कुंभ में सिद्ध भी हो जाता है। आप देख लें, इससे बड़ा जनसमूह आपको कहीं दुनिया में दिखाई नहीं देगा। पद्म पुराण में कहा गया है, सिता सिते संगमेयो मनसा स्नानमाचरेत सर्व पाप विनुर्मुक्तो याति ब्रह्म सनातनम। अर्थात इड़ा, पिंगला, स्वरूप, गंगा, यमुना के संगम में मानसिक स्नान करने से
मनुष्य सब तरह के पापों से मुक्त होकर सनातन ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। शेष जी कहते हैं, समस्तानि च तीर्थानि सकला देवजातयः स्त्री का ऋषयो माघे सर्वे यान्ति प्रयाग के। अर्थात शेष जी कहते हैं, सब तीर्थ, समस्त देव जातियां तथा सपत्नीक ऋषिगण माघ मास में प्रयाग जाते हैं। राजसूय सहस्त्रस्य वाजिमेघ शतस्य च माघे सितासिते पुण्यम मज्जतो भवति ध्रुवम। अर्थात माघ मास में त्रिवेणी जी का स्नान 1000 राजसूय तथा 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। सकामाः काम संपन्ना निष्कामा मुक्ति भागिनः स्नाता भवन्ति वै माघे गंगा यमुना संगमे। अर्थात सकामी व्यक्ति जो है, जो किसी मनोरथ के उद्देश्य से माघ मास में त्रिवेणी स्नान करता है तो उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं, और जो निष्काम भाव का व्यक्ति है, जो भगवत भाव में डूबा है, वह भी भव बाधा से छूटकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। आगे वर्णन है, त्रिविधम ज्ञातम अज्ञातम नाना जन्म सुसंचितम करोति भस्मसात सद्य प्रयागे माघ मज्जनात्। अर्थात प्रयागराज में माघ मास में स्नान करने से अनेक जन्म के संचित त्रिविध यानी कायिक, वाचिक और मानसिक, ज्ञात अज्ञात पाप, वो सब शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यही सब प्रमुख कारण है कि तीर्थराज प्रयाग का जो महाकुंभ होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो का जो मूल विषय था, प्रयागराज का जो महाकुंभ है उसकी क्या महिमा है, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वर्णन था वो मैंने किया। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो श्री कुपेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।